आज के इस जन संवाद के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष सम्माननीय मदन कौशिक जी, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री सम्माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, भाई अजय भट्ट जी जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, हमारे दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी, रेखा वर्मा जी सांसद और हमारे सह प्रभारी उत्तराखंड की, बहन लॉकेट चटर्जी जी जो चुनाव के सह प्रभारी हैं, अनिल बलूनी जी जो हमारे राज्यसभा में साथी हैं और मीडिया के प्रभारी हैं, जुझारू जिला अध्यक्ष श्री शिव अरोड़ा जी, हमारे बंगाली समाज में बांग्ला के अस्तित्व को आगे बढ़ाते हुए जो कार्य में तल्लीन है, ऐसे हमारे उत्तम दत्ता जी, के दास जी, विजय मंडल जी, श्रीमती सीमा सरकार जी, सम्मानित मंच और यहां बांग्ला समाज से जुड़े हुए हमारे यहां पर बड़ी संख्या में उत्तराखंड में रहने वाले और सभी क्षेत्रों से आए हुए हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, आप सब लोग यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, सबाइके नमस्कार। আপনারা আমিকে যে আদর দিয়েছেন তার জন্য আমি आनंदित और गौरवित। जो आप लोगों ने मुझे आदर दिया वो गर्व का विषय है, वो गर्व का विषय है और साथ ही साथ आनंदित होने वाला विषय भी है। मित्रों, इस जन संवाद में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें आपके सामने रखी हैं। मैं ज्यादा ना जोड़ता हुआ कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब मैं बंगाल के समाज की बात करता हूं और बंगाल समाज के योगदान की बात करता हूं, तो फिर चाहे वो राजनीति हो, फिर चाहे वो साहित्य हो, फिर चाहे वो विज्ञान हो, फिर चाहे वो समाज सुधार हो, फिर चाहे वो राजनीतिक सामाजिक गतिविधि हो, देश को अगर किसी ने दिशा और दृष्टि दी है तो बांग्ला समाज और बंगाल समाज अग्रगणी रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। कहते हैं व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द कंट्री थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो कंट्री, देश उसको बाद में फॉलो करता है। और हम सब लोग जानते हैं कि चाहे हम आध्यात्मिक चेतना के लिए स्वामी विवेकानंद को याद करें, फिर चाहे साहित्य से लेकर देश की आजादी से लेकर बंगाल के स्व को जगाते हुए देश के स्व को जताने की बात हो, तो हम रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हैं और बांग्ला साहित्य को याद करते हैं, हम अरविंदो को याद करते हैं, हम बंकिम चंद्र चटर्जी को याद करते हैं, हम देश के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं। और हमें गर्व है कि हम जिस भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं
उसके संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हैं, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, समाज सुधारक के रूप में, राष्ट्रभक्तों के रूप में। एक कड़ी, एक लड़ी, एक झड़ी वीर सपूतों की रही है, तो उसका नेतृत्व बंगाल ने किया है, यह हमको समझना चाहिए। और हम सब लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जब याद करते हैं तो हमें खुशी भी होती है, आनंदित भी होते हैं, और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज हमारे युवा मुख्यमंत्री आपके सामने खड़े होकर के जब उन्होंने सारी बातें आपके बीच में रखी, क्या क्या उन्होंने यहां उत्तराखंड में बंगला समाज के लिए उसको एक रूप पिरोने में, मुख्य धारा शामिल करने में जो योगदान किया है, उसको बंगाल का समाज यहां पर कभी भूलेगा नहीं, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मित्रों, आप बताइए, क्या हमारे बंगला समाज के लोग यहां खुश हैं कि नहीं खुश हैं? खुश हैं कि नहीं खुश हैं? मुख्य धारा में है कि नहीं है? यह हमारे सोच का कारण है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नतीजा है, और उसको अमली जामा पहनाने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मित्रों, जिस बंगाल ने देश को दिशा दी, जिस बंगाल ने देश को एक रास्ता दिखाया, आज वो बंगाल बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। हमें दुख होता है। भ्रष्टाचार, अनाचार, राजनीतिक विद्वेष, अराजकता का माहौल आज बंगाल में हम सबको देखने को मिलता है। बंगाल में खून बह रहा है, विद्वेष के तरीके से काम चल रहा है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है, और मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार बंगाल के साथ जुड़ गया है। किसी भी स्कीम का बात करो, भ्रष्टाचार, मिड डे मील भ्रष्टाचार, सड़क बनाना हो भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो अनाज जो प्रधानमंत्री जी ने बंगाल को दिया, उसमें भी भ्रष्टाचार का काम टीएमसी के नेता वहां कर रहे हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा बंगाल में, रेप केसेस सबसे ज्यादा बंगाल में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा बंगाल में, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बंगाल में, अराजकता सबसे ज्यादा बंगाल में। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि राजनीतिक विद्वेष के कारण आज वहां लगभग 191 भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रेफ्यूजी, जो लोग घर से खदेड़ दिए गए हैं, उनको शेल्टर देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव के नतीजे के बाद लगभग 53 रेप केसेस हो गए, और नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट 123 हो गए, और 53 मर्डर हो चुके हैं, और कुल 200 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं, और चुनाव के नतीजे के बाद 53 मर्डर हो गए। बोलो, ये बंगाल की स्थिति अच्छी है क्या? बदलनी है कि नहीं बदलनी है? मित्रों, पहले आप धामी जी की सरकार यहां बनाएंगे, और उसके बाद आने वाले समय में प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को भी बचा करके आगे ले जाएंगे। इसके लिए हम काम करेंगे। मित्रों, मुझे दुख होता है कि लगभग 2 लाख लोग, 80,000 लोग विस्थापित हो गए। ये कैसा बंगाल बन गया? इसलिए मित्रों, आज वहां भी अगर कोई इसको ठीक करने वाला है तो प्रजातांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए।
अभी यहां चर्चा हुई हमारे नमोशूद्र समाज से जुड़े हुए लोगों के बारे में, अभी चर्चा हुई मतवा समाज के बारे में। मैं कहूंगा जय जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मित्रों, हम जानते हैं कि आप किन परिस्थितियों में आए और किन परिस्थितियों में आपको यहां पर मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, यह हमको मालूम है। इसी साल बांग्लादेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे। उन्होंने वहां पर हमारे मतवा समाज के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के पूजा की थी और देश को और दुनिया को और बांग्लादेश को संदेश दिया था कि चाहे नमोशूद्र समाज हो, चाहे मतवा समाज हो, मेरा समाज है, हमारा समाज है, हमारे उसकी रक्षा करने के लिए हम आगे। ये प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था। और फिर उसके बाद आप जानते हैं एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने चिंता की है, फिर चाहे हमारा हिंदू भाई, हमारा सिख भाई, हमारा पारसी भाई, हमारा ईसाई भाई, हमारा पारसी भाई, ये सब लोग अगर इनकी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या फिर अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ना हुई हो तो उनको और वो हमारे देश में आए हो तो उनको यहां पर सुरक्षित तरीके से नागरिकता देने का संकल्प पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, आज जब अफगानिस्तान में हमारे सिख भाइयों के साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ और जिस तरीके से गुरु ग्रंथ साहब को संभाल करके आदरणीय मोदी जी भारत की धरती पर वापस पूरी तरीके से इज्जत के साथ लेकर के आकर के उसको गुरुद्वारे में स्थापित किया गया, ये बताता है कि हमारे मोदी जी दूरंदेशी थे और सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के विषय को उन्होंने समझ करके कानून बना करके आपको मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमारे अपने समाज से जुड़े हुए लोग, अभी हमारे मंच संचालक जी बोल रहे थे कि हमारे को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में और देश में जो काम किया है और जो आप सर्टिफिकेट पे लिखा करते थे ईस्ट पाकिस्तान में जो बांग्लादेश है, वो आपको अब यहां नहीं लिखना पड़ता है। ये काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, अगर मैं विकास की बात कहूं तो आप सब लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आप देवभूमि, धर्म की भूमि, क्रांति की भूमि, वीरों की भूमि, शांति की भूमि और अध्यात्म की भूमि पर आप सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य है। क्या विकास नहीं हुआ यहां पर? अगर हम बात करें तो 12,000 किलोमीटर बना करके 4 धाम को जोड़ा गया है। 889 किलोमीटर की सड़क बन रही है, चारों धाम को जोड़ा गया। मोदी जी इससे संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा यह वीरों की भूमि है, यहां अगर 4 धाम बन रहा है तो सैन्य धाम भी बनना चाहिए और वीरों को याद करना चाहिए। यह भी हमारे यहां काम हुआ। हमारे यहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग के प्रोजेक्ट को, जो देहरादून के टूरिज्म को भी बूस्ट करेगा और इसमें भी उनको जोड़ने का काम, और 100% जमीन का एक्वायर हो गया है, रेलवे लाइन बनने वाली है, उसका काम तीव्र गति से चल रहा है। यह हम आपको बताना चाहते हैं। लगभग 521 नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मोदी जी ने सैंक्शन किए हैं और धामी जी धरती पर उसको लगा रहे हैं। यह बात भी हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। उसी तरीके से ये देखो, अब मैं कहता हूं ना कि देश बदल रहा है, उत्तराखंड बदल रहा है। कभी सोचा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर चढ़कर पिथौरागढ़ से देहरादून जाएगा, पंतनगर से चल करके देहरादून उड़ेगा? ये कल्पना को भी पूरा किया गया है।
ये बदलता देश, ये बदलता प्रदेश। 4 धाम जाने का मतलब था कि तीर्थ यात्रा ऐसी हो जाती थी जो कठिन हो जाती थी। अब 12,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, 889 सड़क, 4 लेन सड़क बन रही है, और आप 2 दिन के अंदर चारों धाम की यात्रा करके आप पूरी यात्रा पूरी करेंगे। यह परिस्थिति आ गई है। हेलीकॉप्टर के द्वारा अब हम एविएशन को आगे बढ़ावा देने वाले हैं और 23 नगरों को जोड़ने वाले हैं। यह उत्तराखंड इसको संकल्प को लेकर के आगे चल रहा है। हरिद्वार से हल्द्वानी तक, हरिद्वार में और हल्द्वानी में दोनों में रिंग रोड का काम चल पड़ा है ताकि टूरिस्ट बाहर से डाइवर्ट हो जाए, इसका काम चल पड़ा है। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम के तहत 3,340 करोड़ रुपए और लगभग 55,000 लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। इसके लिए मैं धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मोदी जी ने जिस तरीके से स्कीम को आगे बढ़ाया है उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे हरिद्वार और देहरादून में अब सिटी गैस के पाइपलाइन लगने वाली है, उसका भी काम शुरू हो गया है। कभी उत्तराखंड में सोचा था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आएंगे। अब आप बोलोगे कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं। बताइए, ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर आ रहा है कि नहीं आया, कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? आप बताइए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये डोईवाला देहरादून में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरीके से कोस्ट गार्ड का रिक्रूटमेंट सेंटर भी उत्तराखंड में खुल रहा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन रही है, एनसीसी की एकेडमी खुल रही है। ये सारे काम छोटी सी अवधि में प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से धामी जी ने यहां पर करने का काम संकल्प लिया। अंत्योदय की बात ले लीजिए, उज्ज्वला की बात लीजिए, उजाला की बात ले लीजिए, सौभाग्य की बात ले लीजिए, आयुष्मान भारत की बात ले लीजिए। आप धन्यवादी, आप भाग्यशाली हैं कि यहां पर मोदी जी ने और धामी जी ने मिलकर आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान भारत में उत्तराखंड के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। यह बहुत ही बधाई का पात्र है, इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10 इंस्टॉलमेंट के तहत लगभग 1,55,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 2-2 हजार के किस्त में 10 इंस्टॉलमेंट दे दिए गए हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, चाहे वो धार्मिक विषय हो या फिर हमारे मोदी जी 5 नवंबर को आए थे, केदारनाथ धाम में गए थे। आपने देखा केदारनाथ धाम का मास्टर प्लान किस तरीके से विकसित हो रहा है। आपने देखा आदि शंकराचार्य जी का वहां पर जो स्मारक है उसको फिर से बना करके आदरणीय मोदी जी ने उसको समर्पित किया है। यह अध्यात्म की चेतना का हम सब लोग जीता जागती तस्वीर उत्तराखंड की देवभूमि में देख रहे हैं, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं अगर गिनाने लगूं उत्तराखंड के विकास के काम तो शाम हो जाएगी, समय बीत जाएगा, मेरा वक्तव्य समाप्त नहीं होगा, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में विकास का काम चल रहा है, नेशनल हाईवे, एलिवेटेड रोड, 2 घंटे में अब देहरादून से अब दिल्ली पहुंचेंगे, ये अंतर हमको देखने को मिलेगा। पहले दिल्ली जाने का मतलब होता था 1 दिन लग जाता था, तब जाकर के दिल्ली पहुंचते थे। अब 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। ये एलिवेटेड रोड का भी काम चल रहा है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तराखंड में भी बहुत से काम हुए हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं धामी जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने 250 की संख्या वाले गांव को भी और लगभग 756 ऐसे बसावट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पक्की सड़क ऑल वेदर रोड पहुंचाने का निर्णय लिया। इस बात को समझना चाहिए। मित्रों, इसकी मैं आपको बारीकी समझा देता हूं। मैदानी इलाके में 2000 या 1500 का गांव होता है तो उसको प्रधानमंत्री सड़क योजना जोड़ती है। पिछली बार अटल जी की सरकार जब थी तो हमने पहाड़ी राज्यों के लिए उसको 1000 से 750 की
बस्ती पर लाए थे। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे पहाड़ में छोटे छोटे गांव हैं जहां 250 की बसावट है उनको भी जोड़ा है और अब वो भी प्रधानमंत्री अपने ग्रामीण सड़क योजना में आ गए हैं। धामी जी के प्रयास से ये काम हुआ है और मोदी जी ने इसकी स्वीकृति दी है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, टनकपुर, बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन, इसका भी सर्वे का स्वीकृति दे दी गई है। इसलिए विकास के नए नए योजनाएं हैं। हरिद्वार से देहरादून के भी जो दोहरीकरण का है उसका भी प्रस्तावित, वो भी पूरा हो गया है। उधम सिंह नगर में एयरपोर्ट को बढ़ाया जा रहा है, उसका स्टैंडर्ड बढ़ाया जा रहा है। आपको मैं उधम सिंह नगर को जहां बधाई देता हूं, वहीं आपको बताना चाहता हूं कि अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आपको ऋषिकेश नहीं जाना पड़ेगा, आपको रुड़की नहीं जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। इस तरीके की बात हो रही है। मित्रों, एक छोटी सी अवधि में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से उत्तराखंड को मुख्य धारा में लाया है, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसमें अपने आप को जोड़ करके शामिल होकर के चलें। और बंगाल के जो समाज के लोग हैं, जितना आत्मसात आपको धामी जी ने किया है और जितना आशीर्वाद मोदी जी ने दिया है, वह भी आप सब लोगों को ध्यान में रहेगा। मैं ऐसा विश्वास के साथ मानता हूं। मेरा विश्वास सही है ना? मेरा विश्वास सही है कि नहीं है? मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखती है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो गांव को शहर से लड़ाए, दरिया के इस पार और उस पार में लड़ाए, जातिवाद पर लड़ाए, पहाड़ी और मैदानी इलाके में लड़ाए। यह काम कांग्रेस ने बांट बांट कर देश को और प्रदेश को कमजोर किया है। लेकिन चाहे मैदानी इलाका हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो, चाहे दरिया के वार हो, चाहे पार हो, चाहे वह आप पहाड़ में रहते हो, चाहे मैदानी इलाके में रहते हो, चाहे आप बंगाल के समाज से हो या आप पंजाबी समाज से हो, चाहे आप किसी भी समाज से हो, सबको एक सूत्र में पिरो करके चलने का काम लिया है तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं यही चाहूंगा कि उत्तराखंड को भी मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद पर आप आशीर्वाद बनाए रखेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और बंगाल के लोगों का जो डिमांड है, जो उनकी जो मांगे हैं, उसको मुख्य धारा में शामिल करते हुए आगे बढ़ाना हमारा काम है। हम जरूर करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आज आप लोगों ने इतनी शांति से हम सब लोगों को सुना है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। इतनी शांति से आप लोगों ने, और जो आपने स्वागत किया मेरा और हमारे साथियों का, उसने बंगाल के जिसको हम रिच कल्चर कहते हैं, जो हम वहां की उच्च कोटि की संस्कृति में का जो आपने परिचय दिया है, उसके लिए मैं सभी साथियों की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। मैं फिर आऊंगा। हमारी लॉकेट बहन जी जो यहां सहप्रभारी हैं, उन्होंने बांग्ला में आपसे बातचीत करके आपके मन की बात को कहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कलकत्ता हो या कोई और, सब जगह भारतीय जनता पार्टी एक साथ काम में जुटी है और सबको मुख्य धारा में शामिल करने का काम कर रही है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बांग्ला समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। आज में बैठेगा। हेलो, राष्ट्रगान होगा।